मैडम, जन सुनवाई आपके द्वारा की जा रही है, तो किस तरह के मामले आ रहे हैं और उसके निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मैं अभी आजमगढ़ में जन सुनवाई कर रही हूँ और निरंतर हमारे पास मामले आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मामले हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और ज़मीनी मामले हैं। तो निरंतर हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पीड़िताएं हमारे पास आ रही हैं उनको न्याय मिल सके। जिस हिसाब से उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है उनसे पूछते हुए हम उनकी पूरी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं राज्य महिला आयोग की तरफ से। जैसे आप हर महीने आती हैं, तो पिछले में निस्तारण की क्या स्थिति है? कितने मामले आते हैं और कितने % डिसाइड हो जाते हैं? देखिए, अभी क्योंकि मैं आई हूँ और यहाँ पे मैंने बात करी है कि हम कैसे महिलाओं को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ पहुँचा सकें, तो उस पर भी मैंने वार्ता करी है और जो पिछले महीने की रिपोर्ट्स है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही क्या कहते हैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। और इशू क्या आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अपने घर तो चली जाती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सुलह समझौता करवा रहे हैं, उन समझौते में चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, तो वो फिर केसेस हमारे पास लौट करके आते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं कि उनको हेल्प आउट कर पाएँ जैसे वो चाह रहे हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में चल रहा है, बट हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित न्याय महिलाओं को दिलवा सकें। क्या संदेश रहेगा महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, क्या संदेश देंगे? सबसे पहला संदेश ये कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। सबसे पहले तो उनको अपनी परेशानियों के लिए खुद स्टेप उठाना पड़ेगा और यहाँ पे हम उन्हें अवेयर भी करते हैं इन चीज़ों के लिए कि सबसे पहले जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर करिए। अपनी कंप्लेंट्स दीजिए कंसर्न विभाग को जहाँ पे आपकी सुनवाई होनी है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़बरदस्ती थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। हम पूरा प्रयास करते हैं उनके विभाग के द्वारा उनको हेल्प आउट कर पाएँ। एक सवाल अलग हटके, आप महिला हैं, एक नेहा सिंह राठौर पे मुकदमा हुआ, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माधुरी काकोटी, उनका मुकदमा हुआ। तो इस तरह मुकदमे को आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार है या क्या सही है सरकार ने जो किया? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मुकदमे इन लोगों के ऊपर हुए हैं आप सभी के संज्ञान में होंगे और ये देश की बात है, राष्ट्र की बात है। बहुत ही आत्मघाती, दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में मुझे लगता है पूरे देश को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस हिसाब से अपने ही देश में विपक्ष की तरह काम कर रहे कुछ लोग हैं, इन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये देश और राष्ट्र की बात है, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। और ऐसी स्थिति में इतने गंदे और इतने देशद्रोही स्टेटमेंट जिस तरीके से ये लोग दे रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत सही एक्शन इन लोगों के ऊपर होना चाहिए ताकि समझ में आए कि जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में उसी देश का विरोध नहीं करना चाहिए। इनके लोग कह रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है ये सरकार की तरफ से। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम को एक ऐसा माध्यम बना लिया है, प्लेटफॉर्म बना लिया है कि हम किसी को कुछ भी बोलते रहें और जितना हमारा सोशल मीडिया चलेगा उतनी हमारी कमाई होती रहेगी। तो ये देश का मामला है, यहाँ पे मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को एक साथ होकर के, एकजुट होकर के एक पक्ष में देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो लोग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से कमा रहे हैं, अपने कुछ रीट्वीट्स उल्टे सीधे दे करके उनको सही जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा भी प्रशासनिक कार्यवाही के द्वारा। आज आपकी पार्टी प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन कर रही है। मामला ये है कि अखिलेश जी की और बाबा साहब की उनकी फ़ोटो एक साथ लगा के प्रचारित की जा रही है, तो क्या आप ये सही मानती हैं? समाजवादी पार्टी जो कर रही गलत है? ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब हम सब के लिए आइकन हैं और एक आइकन की इस तरीके से फोटो को जैसे मर्ज करके दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है और मुझे लगता है कि इस पे भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है और ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान बचाने वाले हैं अखिलेश जी हमारे। कौन कह रहा है ऐसा? समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं। पार्टी वाले ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन जनता तो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है ना। वोट किसको मिल रहे हैं आप ये भी तो देखिए, जनता किसके पक्ष में है। अब ये खलबलाए हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। अब इनको चिंता इस चीज़ की है कि कुर्सी मिल नहीं रही है, तो उल्टी सीधी चीज़ें ये भी कर रहे हैं और इनके लोग भी कर रहे हैं।
करते रहें, जनता हर चीज़ के लिए है, मुंह तोड़ जवाब देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर जनता के हित में कार्य भी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास है, लेकिन रामविलास सुमन पे भाजपा के लोग हमला भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसको लेके आंदोलन था। ठीक बात है भाई, आंदोलन करना उनका काम है, वो विपक्षी हैं, वो अपना कार्य करते रहें, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही अपने हिसाब से चलती रहेगी। ठीक, थैंक यू।